एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें इंटीग्रल है 0 से π/4 sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन में 9 प्लस 16 इंटू साइन 2x। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ये देख रहे हो फंक्शन और डेरिवेटिव जो इसमें नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ साइन 2x है, ऊपर साइन x प्लस कॉस एक्स है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई डायरेक्ट टाइप है, वो भी ये नहीं बन रही, कोई टाइप नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। तो ऐसे उसमें इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए हमें इस विधि में जाना होता है। अब हम नीचे को ऐसी टर्म लाएंगे जिसको टी सपोज करें ऊपर वाली टर्म डेरिवेटिव के बाद बदल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन एक्स। तो हम क्या करते हैं, नीचे कुछ ऐसा बनाएंगे नीचे हम ये लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। मतलब नीचे वाले टर्म को ऐसे बनाना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस, कॉस का हो गया माइनस का साइन, और टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स। यानी कि ऊपर वाली टर्म जो है आपकी वो चली जाएगी डी टी में, और उसके साथ आपको इसके लिमिट्स बदलने हैं। भाई लिमिट्स में x0 यहाँ रखोगे तो t आपके पास बनेगा साइन 0 माइनस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है माइनस का 1। x आपका π/4, तो t आपका बन जाएगा साइन π/4 माइनस कॉस π/4। साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2, ये हो गया 0। यानी कि लिमिट आपके -1 से, भाई 0 पर -1 है और π/4 पर 0 बन गया। ऐसा हम इसे बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनेगा। ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं इसके लिए हमें ऊपर से काम करना पड़ेगा। फिर दोबारा से हम इस संख्या को बनाएंगे पूर्ण वर्ग, क्योंकि साइन 2x है, साइन 2x में हमने 1 जोड़ा, 1 घटाया, और इस साइन 2x का फार्मूला लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ऐसा लिखने के बाद आप क्या देखते हो कि नीचे जो साइन था वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपका बन रहा है। इसका मतलब माइनस हमें चाहिए, तो माइनस लाने के लिए हमें इसके साथ माइनस करनी पड़ेगी। अब फिर से देखिए हम क्या लिख रहे हैं, इसे फिर से बदल रहे हैं 19 1, इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल लो। देखो ये गुणा करके वापस माइनस का आ गया, माइनस और माइनस फिर से प्लस हो गए। ऐसा करने से क्या हो रहा है, आप नीचे वाली संख्या को पूर्ण वर्ग में लिख सकते हो। इसने इससे गुणा करी, ये बने 16, 16 और 9 25। उसके बाद ये 1 है, इसे लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 16 ने इससे गुणा करी, 16 9 25 हो गए। अब ये 16 इससे भी गुणा करेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में 25 माइनस 16 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये संख्या आपके पास बन गई। उसके बाद आपने नीचे वाले टर्म को टी माना, फिर इसका डेरिवेटिव किया, उसके साथ आपने इसके लिमिट बदल दी है। अब देखो ये संख्या आपके पास बन गई 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब इसका करोगे आप समाकलन। अब इसका समाकलन करने के लिए रूल आपको पता था, इसका गुणा 1 रखना है, और 1 रखने के लिए आपने इसे 16 से गुणा और 16 से
भाग करना है। 1/16 बाहर कर लो, इस 25/16 को लिखा 5/4 का स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर। इस प्रक्रिया को कहते हैं गुणांक इकाई बनाना। अब फार्मूला आपका बन गया 1/e² माइनस x², जिसका होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, माइनस 1 से 0। अब ये इसे काट देगा, यहाँ बचा 4 × 2 8, ये बन गया 40। एक बार आपने अपर रखा यहाँ पर 5/4 और बटा में 5/4। ये कैसे आया, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, और फिर मैंने इसमें लोअर में 1 माइनस का 1 यहाँ रखेंगे तो 5/4 माइनस 1 1/4, और प्लस का 1 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 9/4। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी कि इसे सॉल्व करने पर बन जाएगा ये 1/9। ये 1 हो गया, और log 1 की वैल्यू होती है 0। इसे लिखेंगे हम log m माइनस log n, ऐसा लिख सकते हैं इसे। अब इसके बाद आपने ये दोनों कैंसिल हो गए थे, ये बना log 1, फिर मैंने इसमें log m/n का सूत्र इस पे लगाया, जो होता है log m माइनस log n। तो ये माइनस दोनों प्लस हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसे लिखा हमने log 3 का स्क्वायर, log m की पावर n बन गया इस पे, जो होता है n log m, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1/20 log 3 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें इंटीग्रल है 1/e से e dx अपॉन में x इंटू log x की पावर 1/3। इसमें भी आपको सीधा ये दिख रहा है कि f प्लस डी फंक्शन और डेरिवेटिव, log x को t मान लो, ये उसका डेरिवेटिव आपने लेट करा log x t, इसका अवकलन log x का 1/x dx बराबर हो गया dt। अब ये दोनों dt में चले जाएंगे, इसके लिमिट x बराबर 1/e यहाँ रखो, ये बना log m/n, जो होगा log m माइनस log n। ये 1 log 1 0 होगा, log e का डेरिव मान 1 होता है। उसके बाद x बराबर e, तो t बराबर बना log e, और log e की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब आपकी लिमिट क्या बने भाई, 1/e पर तो आ रहा है -1 और e पर आया 1, ये दोनों कन्वर्ट हुए dt में। ये लिख रखा था आपने t की पावर 1/3। अब इस टर्म को ले जाओ ऊपर, ऊपर जाके पावर हो गई नेगेटिव। अब आपने इसका समाकलन करना है x की पावर n का फार्मूला से, जो होगा n+1 अपॉन में n+1। अब -1/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 2/3। तो ये हो गया t की पावर 2/3। उसके बाद दो बटा तीन नीचे आएगा, ये बदल कर ऐसे चला जाएगा -1 से 1। अब यहां आपने रखना अपर लिमिट, t की जगह 1/1 आया, फिर माइनस में लोअर लिमिट -1 की पावर 2/3। अब देखो, क्योंकि 1 की पावर में कोई सा भी नंबर हो वो हमेशा 1 होगा, इसमें भी 1 की पावर में कोई सा नंबर हो वो 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका आ गया 0। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें इंटीग्रल है 0 से π/4 sin 2x इंटू cos 3x dx। अब इसका भी समाकलन का कोई रूल तो है नहीं,
डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग। जो संख्या गुणा में है उन्हें प्लस या माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये फार्मूला बन गया आपका 2 sin a cos b, जो होगा साइन ऑफ a प्लस बी साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। ये आपका फार्मूला बना 2 sin a cos b का। जीरो से पाई बाई 4 साइन 5x हो गया, ये 2 और 3 5 होंगे, और ये माइनस में साइन x आ गया। अब आप इनका इंटीग्रल कर लो। साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस में कॉस x का गुणा के 5 भाग कर गया, और 0 से पाई बाई 4। तो हम आपने एक बार इसमें अपर लिमिट और एक बार आपने इसमें लोअर लिमिट का प्रयोग करना है। देखो कैसे कैसे, माइनस में कॉस, यहाँ पाई बटा 4 आएगा, तो 5 पाई बटा 4 बन गई है, और प्लस में कॉस पाई बटा 4, माइनस में सूत्र में बनता ही है लोअर लिमिट, यहाँ 0 रखा तो ये 0 बनेगा, 0 बटा 5। देखो 0 ऊपर बनेगा, सारा 0 नहीं बनेगा, और फिर प्लस में कॉस 0। अब कॉस 5 पाई, पाई का मतलब होता है 180, इससे कट गए बनती है 15। ये 5 पाई को आप ऐसा भी लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बटा 5, सॉरी ये बटा, यहाँ जो था ना, देखो छोटी सी मिस्टेक फिर हो जाती है, पाई बटा 4 था ये, क्योंकि बटा में तो 5 ये पूरे का गुणांक है जो भाग कर रहा है। आपको जो कीमत निकालनी है cos 5 पाई बटा 4 की, ये 1/5 बाहर रहेगा, cos पाई बटा 4 को लिख सकते हो पाई प्लस पाई बटा 4, और cos 45 का मान ये होता है 1/√2। ये माइनस हो गया प्लस, cos 0 1 होगा, 1/5 आ गया, cos 0 1 होगा, ये माइनस का 1 बना। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos जाता है माइनस में, प्लस में 1/√2, 1/5 माइनस 1, 1/2 बाहर रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, cos 45 का मान √2, तो ये 5√2 प्लस में 1/√2 और 1/5 माइनस 1, 5 लघुत्तम, 1 माइनस 5 बन गए माइनस के 4/5। अब इन कैल्शियम लेके आप इसे फिर से सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपका आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें इंटीग्रल है आपका e से e² 1 में log x और माइनस में 1/log x का होल स्क्वायर का समाकलन। पूरे इंटीग्रेशन में आपको रूल बताया गया था कि कभी भी log x आ जाए तो हम log x को हमेशा t लेट करते हैं। आपने इसे t लिया, इसका अवकलन किया, log x 1/x dx बराबर dt हो गया, dx बनेगा x dt, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से बनेगी e की पावर t, यानी कि ये संख्या e की पावर t dt हो गई। आपने इसके लिमिट बदलने हैं, x बराबर e यहाँ रखोगे तो t बना log e की वैल्यू होती है 1, x बराबर e², t बना log e का होल स्क्वायर, जो होगा log m की पावर n से n log m, ये हो गया 2। अब e पर तो था 1 और e² पर था 2, dx की वैल्यू e की पावर t dt, ये था t माइनस में 1/t²। अभी आपका फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बना, e की पावर x fx प्लस f'(x), जिसे हम लिखते हैं e की पावर x fx, यानी कि ये बना e की पावर t। इसमें पहले आपको fx छोड़ना पड़ेगा, ft आपके पास 1/t और f' माइनस 1/t², तो इंटीग्रल हो गया e की पावर t ft
साथ में लिमिट 1 से 2, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो आंसर आपका आ गया e²/2 माइनस में e, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रल है 0 से 1 x³ अपॉन में 1 माइनस x² का रूट, इसका इंटीग्रल। तो जो अंश में x³ है इसे हमने लिखा स्क्वायर इंटू एक्स। मतलब टाइप देखो हमेशा फलन और अवकलन, फंक्शन और डेरिवेटिव में ही बनती है। तो अब आप नीचे वाले टर्म को लेट कर लो t², इसका डेरिवेटिव किया x² का 2x, t² का 2t dt, 2 कैंसिल हो गए, x dx की वैल्यू बनी माइनस का t dt, और x² यहाँ से बनेगा 1 माइनस t², क्योंकि एट ए टाइम एक क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल काम करेगा। और इसकी लिमिट x पहले है 0 तो t² बनेगा 1 माइनस 0 इम्प्लाइज t हो गया 1। जब x है आपका 1 तो t हो जाएगा 0। इंटीग्रल आपके पास बना 0 पर था 1 और 1 पर है ये 0, और x dx की वैल्यू माइनस का t dt, माइनस का t dt, और बटा में नीचे वाले टर्म को आपने लिखा था t² का रूट, और ऊपर बच रहा है एक x², और इस x² की वैल्यू बनी 1 माइनस t², ये t कैंसिल हो जाएंगे, और 1 माइनस t² का फिर आपने करना है समाकलन। आपके पास बचा ये माइनस 1 से 0 1 माइनस t² dt, माइनस का साइन बाहर, एक का इंटीग्रल t और t² का t³/3, और 1 से 0, एक बार अपर लिमिट, यहाँ रखा 0, यहाँ पे भी 0 आया, और माइनस में लोअर लिमिट, एक बार 1 और माइनस में 1/3, तो 1 माइनस 1/3 ये होगा 2/3। तो आंसर आपका आ गया इसमें माइनस का 2/3। देखो ये माइनस है, ये माइनस के 2/3, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15, इसमें इंटीग्रल था तुम्हारा π/2 से π 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। अब आपके पास त्रिकोणमितीय फलन है तो अब आप यहां फार्मूले लगाओ। साइन एक्स का होता है 2 sin x/2 cos x/2, और इसमें cos x में एक को खत्म करने के लिए फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, π/2 से π 1 माइनस 2 sin x/2 cos x/2, इस एक से एक कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 sin स्क्वायर x/2 dx। उसके बाद अलग अलग डिवाइड करो, इसको इससे भाग किया 1/2, साइन स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा कोस x², इस 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, कॉस बटा साइन कॉट x/2। अब इनका आपने समाकलन करना है। कोस x² का डायरेक्ट फार्मूला, कोस x² का होता है माइनस में कॉट x/2, x का गुणांक 1/2, ये भाग करेगा कहाँ से, या x के गुणांक से, और कोट x/2 का इंटीग्रल ये होगा लॉग साइन x/2 और बटा में 1/2, π/2 से π, ये आपका बन गया। अब आपने इसमें कैलकुलेशन करनी है,
एक बार अपर लिमिट्स और एक बार लोअर लिमिट। भाई ये जो आपका 1/2 है, इस 1/2 को आप बाहर लिख सकते हो। तो देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ आपके पास बचा माइनस में cot x/2 माइनस में 2 log sin x/2, π/2 से पाई। अपर लिमिट x की जगह आया पाई cot π/2, यहाँ पर x की जगह आया पाई π/2 बना, ये अपर हो गया। फिर माइनस में लोअर, यहाँ पर माइनस का साइन, x की जगह π/2 इंटू π/2, ये π/4 हो गया, और माइनस में 2 log sin π/4। अब ये बना cot 90, और cot 90 की जो वैल्यू है ये होगी 0, sin 90 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, cot 45 होगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और sin 45 होगा 1/√2। तो आपके पास जो बना ये 1 प्लस 2 log 1 और माइनस में log√2। ये कैसे है? log m/n से। log 1 0 होगा, इसे लिख सकते हैं पावर 1/2। फिर से log का गुणधर्म log m की पावर n, जो होगा n log m, ये दोनों कट गए। 1 प्लस log 2 इसका आंसर। यहाँ साइन माइनस का आएगा, यहाँ पे भी साइन माइनस का बनेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें इंटीग्रल आपके पास है 4 sin² x प्लस में 5 cos² x। अब देखो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। sin x और cos x की घात है वर्गात्मक, अंश और हर को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos² x से डिवाइड करो। क्या करना है हमने? अंश हर को cos² x से भाग करना है, तो ऊपर sec² बन जाएगा, नीचे आपके पास tan आ जाएगा। ऊपर क्या बना? sec², नीचे बना tan। इस tan x को बाद में t मान लो, और sec² dx कन्वर्ट हो जाएगा dt में। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा ये। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिए, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको कल करवाते हैं।